हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यंत्र प्रकरण का नया लेक्चर। ठीक है, इसमें उलूखल यंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। उलूखल यंत्र की निर्माण विधि क्या है? उलूखल यंत्र का निर्माण लोह अथवा अन्य धातुओं से किया जाता है। मतलब उलूखल यंत्र मतलब ओखली टाइप का होता है। ठीक है, ओखली टाइप का होता है। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं? लोहो से करते हैं, और बहुत सा आपने देखा हो पत्थर वगैरह से भी हम लोग मतलब अन्य धातु या पत्थर वगैरह से भी कर सकते हैं ओखली का निर्माण। मेन चीज़ होती है इसकी मेजरमेंट्स आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कितना होना है? 10 अंगुल होना चाहिए। ठीक, जो नीचे वाला पोर्शन है 10 अंगुल होना चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए वो 16 अंगुल होनी चाहिए। ठीक है, और डेप्थ यानी कि 13 अंगुल होने चाहिए। तल की मोटाई जो होनी चाहिए वो 3 अंगुल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको डायग्राम में पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से दिया गया है। और पेशाणी यानी जो पेशाणी की लंबाई है वो 20 अंगुल बताई गई है। ठीक है, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेजरमेंट होती है। ठीक है, मेजरमेंट आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका ट्रिक बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग ईजिली याद कर पाएंगे। ठीक है, उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा पूरा। ठीक है, कार्य प्रणाली यंत्र में रखे हुए द्रव्य पर जब लोह यंत्र से प्रहार किया जाता है, मतलब जब चोट मारी जाती है, तो वह द्रव्य टूट टूट कर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, विशेष यद्यपि इस यंत्र की लंबाई निश्चित है, द्रव्य मात्रा के अनुसार इस यंत्र की लंबाई बढ़ाई या घटाई जाए। मतलब अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्रग है, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई बताई गई है वो निश्चित है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ड्रग है तो इसकी आप साइज बढ़ा भी सकते हो और बढ़ा सकते हो। सॉरी, अगर ज़्यादा है तो बढ़ा सकते हो, घटा तो नहीं सकते। ठीक है, निश्चित है फिर भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उपयोग किसमें करते हैं? द्रव्य के कूटनार्थ, मतलब किसी भी द्रव्य को कूटने के लिए, मसाला वगैरह कूटने के लिए, द्रव्य को कूटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसकी लंबाई देखेंगे, 16 अंगुल, 10 अंगुल, 13 अंगुल। पेशाणी की लंबाई जो होगी वो 20 अंगुल होगी। ठीक है, अगला जो यंत्र पढ़ने वाले हैं वो है खल्व यंत्र। खल्व यंत्र की परिभाषा: एक ऐसा पात्र जिसका आकार चषक के समान हो तथा अत्यंत स्वच्छ, दृढ़ एवं अंदर से चिकना हो एवं छिद्र आदि से रहित हो, उसे एक खल्व यंत्र की संज्ञा दी गई। खल्व यंत्र की उपयोगिता: खल्व यंत्र का प्रयोग रस शास्त्रीय विद्वानों ने रस आदि द्रव्यों के पेषण आदि कर्म हेतु किया। मतलब कि इसका भी काम वही जो उलूखल यंत्र का था, वही इसका भी काम पीसने वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है, आदान कारक: खल्व यंत्र 3 चीज़ों से बनाया जा सकता है। पाषाण जो है वो पत्थर से बनाया जाता है, और दारू स्तंभ लकड़ी से और लोहा से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे 3 चीज़ों से बनाया, या तो पत्थर से बना सकते हैं, या तो लकड़ी से बना सकते हैं, या फिर लोहे से भी बना सकते हैं। इसे 3 मटेरियल से इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग खल्व यंत्र के बारे में, मतलब खल्व यंत्र कितने प्रकार के होते हैं उन खल्व यंत्र की डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये खल्व यंत्र आपको 5 नंबर में पूछा गया तो आपको उसकी डिटेल भी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पहला हमारा है अर्धचंद्रकार खल्व। अर्धचंद्रकार खल्व क्या होता है? निर्माण विधि क्या है? अर्धचंद्रकार खल्व का उच्छेद यानी कि उससे जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 अंगुल होनी चाहिए। आयाम मानी लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? लेंथ जो होनी चाहिए वो 16 अंगुल होनी चाहिए। सॉरी, लेंथ जो होनी चाहिए वो 16 अंगुल होनी चाहिए। तो मतलब उससे मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है कितना चौड़ाई में होना चाहिए? 16 अंगुल होना चाहिए। मतलब डेप्थ जो होनी चाहिए वो 7 अंगुल होनी चाहिए। डेप्थ जो बताई गई वो 7 अंगुल बताई गई है। और जो दली यानी थिकनेस जो होनी चाहिए वो 2 अंगुल होनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 2 अंगुल होनी चाहिए। इसकी पेशाणी मूसल 12 अंगुल लंबा होता है, या लोह या पत्थर आदि से बना हो सकता है। पहले बता दिया, ये लोहा से बन सकता है, पत्थर से भी बन सकता है, और लकड़ी से भी आप इसे बना सकते हैं। इसका भी काम कूटना है, तो इनका सबका काम कूटना ही है। ठीक है, जितने भी यंत्र वही मैं डिस्कस करूँगा उनका सबका अधिकतर काम कूटना ही है। ठीक है, अर्धचंद्रकार यंत्र किस प्रकार का होता है? इसकी जब आप डेप्थ बनाएंगे तो उसी हिसाब से आप डायग्राम भी अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि इस प्रकार का ही डायग्राम बनेगा। देखिए, इसकी जो लंबाई है, मतलब नीचे वाली लंबाई है वो ज़्यादा बड़ी है, और ऊपर से हाइट जो है इसकी थोड़ी कम है। तो उस हिसाब से नीचे वाली हाइट थोड़ा बड़ा करिएगा, ऊपर वाली हाइट थोड़ा वैसा करिएगा, फिर उस प्रकार का आपको बन जाएगा अर्धचंद्रकार खल्व। मतलब आधे चंदे मामा की तरह दिखाई पड़ता है। पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्तुल खल्व यंत्र। वर्तुल खल्व यंत्र में क्या है? वर्तुल खल्व यंत्र का विस्तार यानी कि डायमीटर जो होता है 12 अंगुल होता है। निम्ब जो यानी कि जो डेप्थ होती है वो 4 अंगुल होती है। यह पत्थर का बना होता है, और इसमें लगभग इसका तल भाग अत्यंत चिकना होता है। मतलब जो नीचे वाला भाग होगा वो बहुत ज़्यादा चिकना होगा, मतलब ठीक है, स्मूथ होगा। इसका मूसल का निचला भाग चिपटा होना चाहिए, जिससे मूसल को ऊपर भाग से आसानी से पकड़ा जा सके। ठीक है, इस यंत्र में द्रव रखकर मूसल की सहायता से मर्दन करते हैं, जिससे द्रव्यों में विघटन होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। मतलब नॉर्मली जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, देखो खल्व यंत्र के बारे में पढ़ा, तो जितने भी प्रकार के खल्व यंत्र होंगे उनका अलग अलग प्रयोग करते हैं, अलग अलग ड्रग्स में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन काम सबका यही है, कूटना ही है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इसका उपयोग पारद आदि द्रव्यों का मारण, भावना और जानन करने हेतु हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? 4 अंगुल है। ठीक
ठीक है। इसके नीचे काफ़ी चिकना और थिकनेस हो गया। ये जो चौड़ाई है वो 12 अंगुल है और पेशानी जो है उसकी लंबाई निश्चित नहीं है, लेकिन पेशानी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तप्त खल्व यंत्र। तप्त खल्व यंत्र क्या होता है? जिसमें नीचे से हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग साथ में। निर्माण लोह का बना हुआ होगा, 9 अंगुल लंबा होगा, 6 अंगुल गहरा होगा, 8 अंगुल मूसली ऐसे जैसे वर्तुल खल, ठीक है, तप्त खल्व यंत्र होता है। इस यंत्र को अग्नि देते हैं देते हुए पारद का मर्दन करना है। कांत लोह से निर्मित तप्त खल्व यंत्र अधिक फलदायी होते हैं। इन्होंने कहा कि जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन से अगर आप इसे निर्मित करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उपयोग मूर्छन संस्कार में इसका हम लोग तप्त खल्व यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का तप्त खल्व यंत्र होगा। पेशानी की लंबाई 8 अंगुल होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो 6 अंगुल होगी और विस्तार जो होगा वो 9 अंगुल का होगा। और नीचे हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे अंगारों के द्वारा, ठीक है। पहले अंगारों के द्वारा, लेकिन आप आजकल जो मॉडर्न में है गैस के द्वारा भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भूधर यंत्र। भूधर यंत्र क्या होता है? इसकी निर्माण विधि के बारे में पढ़ें। एक पारत युक्त बंद मूसा को जमीन के अंदर एक गड्ढे में बालुका में रखें, ठीक है, तथा शेष भाग को बालुका से पूरी तरह ढक दें। पहले आपको क्या करना है? पहले आधा बालू भरना है, आधा बालू भरने के बाद इसे रखना है, फिर जितनी बालू बची है उसे पूरी तरीके से ढक देना है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पारद है, पूरा मतलब सील पैक होता है, मूसा मतलब सील पैक कंडीशन होगी। पारद में गंधक का जारण, देखो पारद में अंतर्धूम जारण, पारद में जो गंधक का अंतर्धूम जारण करते हैं, आपको पारद संस्कार पढ़ाया था तो वहाँ पर अंतर्धूम बहिर्धूम जारणा वही पढ़ाई थी। तो पारद का जो अंतर्धूम जारण होता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। एक आप लोगों में छोटा सा यंत्र है दर्वी यंत्र। दर्वी यंत्र कुछ नहीं है, आपके यहाँ जो दर्वी मतलब कलछली टाइप की, कलछली में हम लोग ये गंधक जारण के लिए करते हैं। कंचली लेना है, कंचली के ऊपर हम लोगों को घी रखना है, घी के बाद गंधक रखना है और उसे फिर आग में दिखाना है। चमचा टाइप का समझ सकते हो, चमचा टाइप का मतलब चमचे, उसी में हम लोग फिर उसके गंधक का जारण करते हैं, ठीक है। ये प्रकार है दर्वी यंत्र। आपके सिलेबस में एक अलग से छोटा सा टॉपिक था तो वो भी यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वेदन यंत्र। स्वेदन यंत्र का क्या है? एक हांडी में आधा भाग द्रव्य भर दें, उस हांडी के मुख पर एक साफ और मजबूत वस्त्र बांध दें, उस वस्त्र के ऊपर पाक द्रव्य भर दें, इसका स्वेदन करना हो। अब उस हांडी को अग्नि पर चढ़ा कर पाक करें। द्रव्य पदार्थ वाष्प बनकर द्रव्य का स्वेदन करेगा, इसको ही स्वेदन यंत्र कहते हैं। इसमें द्रव्य का मल भाग वाष्प से बने जल में घुलकर टपक कर नीचे पात्र में चला जाता है तथा द्रव्य शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे? नीचे से हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके क्या होगा? इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन से क्या होगा? जितना भी उसका मल पदार्थ होगा वो कपड़े से छनकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें जल में टपक जाएगा, बाकी जो प्योर ड्रग होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कार्य प्रणाली गंधक का शोधन इस विधि से करते हैं। एक हांडी में दुग्ध भरकर उसके मुख पर कपड़ा बांधें, उस कपड़े के ऊपर गंधक का चूर्ण फैला दें, हांडी के मुख को ही गंधक सहित पूरी तरह ढक दें। पूरी तरह का वो ढक देना है आपको एक, ठीक है। इसके बाद हांडी को अग्नि पर चढ़ा दें। द्रव्य की वाष्प के द्वारा गंधक का शोधन हो जाता है। उपयोग द्रव्य के शोधन के लिए किया जाता है। इसमें शुष्क एवं कठिन इसमें शुष्क जो मतलब जो बहुत ज़्यादा कठिन द्रव्य है वो मृदु हो जाता है, ठीक है, गंधक के शोधन के लिए, ठीक है। इसका इस तरीके का डायग्राम होगा, ठीक है। नीचे से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर जाके ये जो इवोपरेशन हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने ड्रग्स रख रखा है, यहाँ पर हमने सराव संपुट रख रखा है, जिससे कि हीट जो है वो ऊपर की ओर ना चली जाए, ठीक है। हीट को वहीं पर कैप्चर करके हीट मतलब इवोपरेशन जो वेपर्स वाटर वेपर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं और नीचे कंडेंस होकर फिर नीचे आते हैं, ठीक है। तो उससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी में चली जाती हैं और जो शुद्ध ड्रग है वो हमारे कपड़े के ऊपर रह जाता है, ठीक है। इसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाताल यंत्र। पाताल यंत्र क्या है? पाताल यंत्र के बारे में देखते हैं। यह एक मिट्टी की हांडी को एक छिद्र युक्त मिट्टी के सराव में रखकर संधि बंधन कर दें। जब जमीन में एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उल्टा रख दें, पात्र नीचे आ जाए, इस प्रकार उल्टा गड्ढे में रख दें। हांडी के पेंदे वाला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। जब पात्र एवं कंठ भाग आपस में रिक्त स्थान में मिट्टी से ढक दें, मतलब जितना भी उसका रिक्त स्थान है उसे मिट्टी से ढक दें, ठीक है। जब हांडी चारों तरफ से अब हांडी को चारों तरफ से उपलों से जला दें। स्वंगशीत होने पर सावधानीपूर्वक यंत्र को निकालकर नीचे वाले भाग को पृथक कर इस यंत्र में हांडी के अंदर पहले से द्रव्य भर लिया जाता है। हांडी और सराव के मध्य में हांडी के कंठ भाग पर जाली लगा दें, जिससे तेल छनकर नीचे आ जाए, ठीक है।
बेसिकली इसका मतलब गंधक तेल वगैरह निकालने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। बेसिकली इसमें मैं आपको सिंपल जो लिखा हुआ है वो समझने की जरूरत है, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसे सिंपल वे में समझाते हैं। देखो, एक आपको इस प्रकार का यंत्र लेना है, एक हांडी लेनी है, हांडी के नीचे आपको एक बर्तन रखना है, ठीक है, उसे संधिबंधन कर दिया, पूरा सील कर दिया, नीचे आपको एक जाली लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ड्रग रखा हुआ है, ऊपर साइड जो ड्रग आपने रखा हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर वाला कंटेंट होगा धीरे धीरे चूता रहेगा, ठीक है। नीचे चूने के बाद फिर हमें ऊपर से उपले दिए, हीट दे रहे हैं, तो नीचे जाके पूरा इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद हमें क्या करना है, उसको निकालना है। निकालने के बाद हमने उसे किसी कपड़े वगैरह से छान लिया। कपड़े वगैरह छानने के बाद हमें बहुत चीज़ें प्राप्त होगी, तेल वगैरह। इसका प्रयोग तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे गंधक तेल, भल्लातक तेल आदि तेल। मैंने बताया गंधक तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, भल्लातक तेल आदि, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई डाउट उठता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।